Welcome to the yet another session on the subject computer networks. The topic of today's discussion is network congestion control algorithms. So in our previous lecture, we were discussing the network congestion, its causes, and the various network congestion control methods. तो आज हम डिस्कस करेंगे वेरियस नेटवर्क कंजेशन कंट्रोल एल्गोरिदम्स. तो जब नेटवर्क कंजेशन कंट्रोल एल्गोरिदम्स की हम बात करते हैं, बेसिकली वी हैव ओनली टू एल्गोरिदम्स. द फर्स्ट वन इज लीकी बकेट एंड द सेकंड वन इज टोकन बकेट. So we'll start the discussion with the leaky bucket. Now, leaky bucket is basically a traffic shaping mechanism. ट्रैफिक शेपिंग मैकेनिज्म. अब ये पूरा प्रोसेस क्या है, मैं अगर हम बहुत ही सिंपल वर्ड्स में ये बात करें तो अब आपके पास दिस बेसिकली फॉलोज द कॉन्सेप्ट ऑफ द बकेट. तो अब मान लीजिए कि द टैप, द वाटर कमिंग फ्रॉम द टैप इज बेसिकली द डेटा दैट इज कमिंग विद द वेरिएबल रेट. तो अब मान लीजिए किसी भी प्रोसेसिंग नोड के पास जो डेटा है वो वेरिएबल रेट के साथ आ रहा है, बर्स्ट में आ रहा है, मतलब फिक्स्ड रेट से नहीं आ रहा. फिक्स्ड रेट मींस फिक्स्ड रेट में ये हम ये कह सकते हैं कि 2 Mbps की 2 MBs आ रहे हैं पर सेकंड. तो अब हमारा यहाँ पे केस क्या है, द डेटा इज नॉट कमिंग इनटू द फिक्स्ड रेट. फिक्स्ड रेट में डेटा नहीं आ रहा, वो बर्स्ट में आ रहा है. बर्स्ट में डेटा आ रहा है मींस पहले 2 सेकंड के लिए 2 Mbps आ गया, फिर 1 सेकंड के लिए कुछ नहीं आया, फिर 5 सेकंड के लिए 10 Mbps आ गया. तो जो डेटा की जो इनकमिंग डेटा है दैट कम्स इन बर्स्ट, वो फिक्स्ड रेट में नहीं आता. और लीकी बकेट एल्गोरिथम क्या करता है, तो इट मींस इसकी जो इनपुट होगी वो बर्स्ट फ्लो होगी, वेरिएबल रेट होगी. और ये कॉन्सेप्ट जो है वो कैसे काम करेगा, जो डेटा है अब बकेट में हमने कर रखे हैं होल्स. तो अगर हम लीकी बकेट की बात करें, मान लीजिए आपके पास एक बकेट है जिसमें पानी आ रहा है विद द वेरिएबल फ्लो, और उसमें आपने होल्स कर रखे हैं. तो चाहे डेटा जो बकेट के अंदर जो वाटर है बकेट के अंदर वो वेरिएबल रेट से आ रहा है, लेकिन जो होल का साइज है वो फिक्स है, तो उसमें से जो पानी निकलेगा वो फिक्स रेट में निकलेगा. तो यही पूरा कॉन्सेप्ट है लीकी बकेट का. नाउ व्हाट द प्रोसेसिंग नोड विल डू, इट विल इंप्लीमेंट द लीकी बकेट एल्गोरिथम. तो लीकी बकेट एल्गोरिथम में वो क्या करेगा, प्रोसेसिंग नोड के पास बर्स्ट फ्लो या वेरिएबल रेट में डेटा आएगा, वो उसको बकेट में रखेगा. बकेट में होंगे होल्स मींस आउटपुट लाइंस, और उन आउटपुट लाइंस से कांस्टेंट रेट में डेटा बाहर निकलेगा. सो जो डेटा इनकमिंग है वो वेरिएबल रेट के साथ आ रहा है, लेकिन जो डेटा आउटपुट हो रहा है वो फिक्स्ड रेट के साथ हो रहा है. तो बिल्कुल वैसा ही, जैसा सपोज करो ना, आपके पास बकेट है, उसमें 2 होल्स आपने कर रखे हैं. आपने उसमें पानी डाला पहले, चाहे आप रुक रुक के पानी डाल रहे हो, लेकिन जो उससे पानी निकल रहा है वो तो फिक्स रेट से ही निकल रहा है ना. तो लीकी बकेट का कॉन्सेप्ट बिल्कुल ऐसा ही है. इसीलिए हमने इसको कहा कि दिस इज बेसिकली अ ट्रैफिक शेपिंग मैकेनिज्म. ट्रैफिक शेपिंग मैकेनिज्म क्यों है, क्योंकि जो इनकमिंग डेटा है दैट इज कमिंग इन बर्स्ट, वो वेरिएबल रेट के साथ आ रहा है, लेकिन जो डेटा आउटपुट हो रहा है वो फिक्स्ड रेट के साथ आउटपुट हो रहा है. So that's why we called leaky bucket algorithm as a traffic shaping mechanism. Now the processing node will implement the leaky bucket concept. So the incoming packet will come with the variable rate, but the processing node will output the data at the constant rate. So this is the entire concept of the leaky bucket algorithm. तो आप यहाँ पे देख सकते हो, the packet is अब दिस इज अ प्रोसेसिंग नोड दैट हैज इंप्लीमेंटेड द लीकी बकेट. तो लीकी बकेट में आप देख सकते हो एक है इनकमिंग लाइन और एक है हमारे पास आउटगोइंग लाइन. तो जो इनकमिंग है आप देख सकते हो कि वो बर्स्ट में आया है. पहले ये 3 आए पैकेट्स, फिर यहाँ पे पॉज है, फिर 2 पैकेट्स आए, लेकिन लीकी बकेट से जो डेटा आउटपुट हो रहा है, इट इज no it is basically no sending the data at the constant rate. So incoming data is coming at the variable rate, but the outgoing data is going at the constant rate.
तो इससे क्या हो जाएगा, आपका ट्रैफिक है जो वो प्रॉपरली शेप हो जाएगा। शेप हो जाएगा मींस कि जब वो आइडल टाइम भी होगा, यहाँ पे सपोज करो ना कोई डेटा आ नहीं रहा, लेकिन इस टाइम पे डेटा जा तो रहा है ना, तो आपने जो ट्रैफिक का फ्लो था उसको रेगुलेट कर दिया। तो जितना आप इस फ्लो को रेगुलेट कर पाओगे उतने कंजेशन के चांसेस कम होंगे। वो कंजेशन के चांसेस क्यों कम होंगे? क्योंकि ये जो आइडल ये जो डेटा आ रहा है उसको हम यहाँ पे स्टोर कर रहे हैं, और उसके बाद चाहे डेटा आ रहा है चाहे नहीं आ रहा, लेकिन अगर हमारे पास डेटा है तो हम उसको कांस्टेंट रेट से आउटपुट करते रहेंगे। तो इट मींस ऐसा नहीं होगा कि जब डेटा आएगा तभी आउटपुट करेंगे, नहीं। डेटा हमारे पास, जब तक हमारे पास मेमोरी में डेटा रहेगा हम कांस्टेंट फ्लो के साथ उसको आउटपुट करते रहेंगे, चाहे डेटा किसी भी रेट के साथ आ रहा हो। तो इससे क्या होगा, कंजेशन के चांसेस कम हो जाएंगे। लेकिन इसकी अपनी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, वो प्रॉब्लम्स आगे चल के डिस्कस करते हैं। तो एक बार फिर से एक एग्जांपल के थ्रू इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो मान लीजिए अब लीकी बकेट में क्या हुआ कि टाइम T1 पे डेटा आया 12 Mbps, ठीक है जी। उसके बाद 3 सेकंड्स के लिए वो आइडल रहा, कोई डेटा नहीं आया। उसके बाद फिर से 2 सेकंड्स के लिए 10 Mbps डेटा आया। तो इट मींस पहले 4 सेकंड में 12 Mbps के साथ डेटा आया, देन 3 सेकंड्स आइडल थे, और 2 सेकंड्स के लिए 10 Mbps की स्पीड से डेटा आया। तो टोटल डेटा कितना आया इन द 9 सेकंड्स? तो टोटल टाइम और टोटल डेटा हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। सो द टोटल टाइम इज 9 सेकेंड्स, और टोटल डेटा कितना आया 12 MB पर सेकेंड। तो 4 सेकंड के लिए आया, तो इट मीन्स 12 into 4, दैट इज 48। तो 4 सेकंड के लिए टोटल 48 MBs आए। फिर 2 सेकंड के लिए 10 Mbps की स्पीड से डेटा आया, मीन्स 1 सेकंड में 10 Mbps। तो 2 सेकंड में कितने हो गए, 20 Mbps। तो टोटल डेटा कितना आया 68 MB। तो 9 सेकंड में टोटल डेटा कितना आया 68 MBs। लेकिन जो डेटा आउटपुट था, अब इनकमिंग आया 9 सेकंड में 68 MBs, लेकिन जो डेटा आउटपुट होगा वो कांस्टेंट रेट से होगा। वो कितने रेट से होगा, 8 Mbps की रेट से। तो 8 Mbps मींस 9 सेकंड में टोटल कितना होगा, 9 into 8, दैट इज 72। तो अब आप देख सकते हो कि डेटा जो है वेरिएबल रेट से आ रहा है। 4 सेकंड में आपके पास 48 MBs आए, 2 सेकंड्स में 20 MBs आए, 3 सेकंड्स के लिए वो आइडल रहा। तो टोटल 9 सेकंड्स में टोटल डेटा आया 68 MBs। लेकिन जो आउटपुट था, आउटपुट रेट इज कांस्टेंट। द प्रोसेसिंग नोड इज आउटपुटिंग द डेटा एट द 8 MB/सेकेंड। तो 9 सेकंड में टोटल कितना डेटा आउटपुट कर सकेगा, 72 MBs। सो दिस इज द इंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ द लीकी बकेट। तो वेरिएबल रेट के साथ डेटा आ रहा है, लेकिन कांस्टेंट रेट के साथ वो आउटपुट हो रहा है। तो इससे आप अपने नेटवर्क ट्रैफिक को प्रॉपरली शेप कर पाओगे, और जितना प्रॉपरली आप शेप कर पाओगे उतना ही कंजेशन के चांसेस नेटवर्क में कम होंगे। तो अब देख लेते हैं कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होती है। तो इम्प्लीमेंटेशन के लिए तो ये फॉलो करता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट क्यू को, मींस जो डेटा पहले आएगा वो पहले फॉरवर्ड होगा। तो एक बार अगर सपोज कीजिए दिस इज योर मेमोरी, तो एक बकेट की तरह इसका कॉन्सेप्ट है। हम बकेट ड्रॉ कर लेते हैं छोटी सी। सो दिस इज द इनपुट लाइन, एंड ये होल दिस इज द आउटपुट लाइन। सो दिस इज इन एंड दिस इज आउट। तो अब डेटा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के बेसिस पे फॉरवर्ड होगा, मींस जो पैकेट पहले आया, सपोज करो 1 पहले आया, तो 1 जो है पहले ही आउट होगा। और अगर पैकेट के साथ आपकी जो मेमोरी है या बकेट है, वो पूरी बकेट क्या है, बेसिकली एक मेमोरी ही है, लेकिन मेमोरी में आपने होल्स कर रखे हैं, दैट आर बेसिकली द आउटपुट लाइंस।
लेकिन इनपुट और आउटपुट पे आपने फ्लो को रेगुलेट कर रखा है। इनपुट में है वेरिएबल रेट और आउटपुट में है फिक्स्ड रेट। तो अब जो पहले पैकेट आया वो पहले जाएगा। अगर आपकी बकेट पूरी फुल है, मींस मेमोरी पूरी फुल है विद पैकेट्स, उसके बाद कोई पैकेट आएगा, सपोज करिए कि सिर्फ मेमोरी में 10 की जगह थी, तो इफ द 11th पैकेट विल अराइव, इट विल बी डिस्कार्डेड, क्योंकि इसको स्टोर करने के लिए हमारे पास मेमोरी में लोकेशन ही नहीं है। नाउ इट मेक यूज ऑफ क्लॉक टिक टू रिमूव द पैकेट्स फ्रॉम द फीफो। तो इट मींस अब क्या होगा, पैकेट्स को रिमूव कैसे करेंगे, हमने इसको क्लॉक टिक के साथ सिंक्रोनाइज कर रखा है। मान लीजिए क्लॉक टिक का रेट है 1 मिली सेकेंड। तो क्या करेंगे, हम 1 मिली सेकेंड के साथ एक एक टिक के साथ एक एक पैकेट को रिमूव करते जाएंगे, तभी तो फ्लो जो है वो कांस्टेंट होगा ना। क्योंकि एक टिक के साथ आप फिक्स्ड नंबर ऑफ पैकेट्स जो है वो रिमूव कर रहे हो। एक टिक के साथ एक पैकेट रिमूव कर रहे हो तो कांस्टेंट फ्लो के साथ। लेकिन हो सकता है कि एक टिक के साथ 10 पैकेट्स आ जाएं, या एक टिक के साथ कोई पैकेट ना आए, ये हो सकता है। लेकिन आउटपुट लाइन में एक टिक के साथ एक पैकेट आउट होएगा, क्योंकि इसमें जो इनकमिंग है वो वेरिएबल रेट की है, बट जो आउटपुट है दैट इज ऑफ फिक्स्ड रेट। तो एक टिक के साथ एक से ज्यादा पैकेट्स इनपुट हो सकते हैं, लेकिन आउट सिर्फ एक टिक के साथ एक ही होगा। नाउ अब अगर ये जो पैकेट्स हैं सारे वो फिक्स्ड साइज के हैं, फिर तो इजी है ये कि आप क्लॉक टिक के साथ इसको इंप्लीमेंट कर सकते हो। बट अब ये जो इनकमिंग पैकेट्स हैं, इफ दे आर नॉट फिक्स्ड इन साइज, फिर हम क्या करेंगे, हम फिर ईच क्लिक के साथ नंबर ऑफ बाइट्स को रिमूव करेंगे, नॉट द पैकेट्स, क्योंकि पैकेट्स आर नॉट ऑफ सेम साइज। तो हमने फिर सोच लिया जी, हम एक टिक के साथ कितना डेटा रिमूव करेंगे, 1024 बाइट्स। तो अगर तो एक पैकेट 1024 बाइट्स का हुआ, एक टिक के साथ एक को रिमूव करेंगे। अगर एक पैकेट 512 बाइट्स का हुआ तो एक टिक के साथ दो पैकेट से रिमूव करेंगे। अगर पैकेट का साइज 256 बाइट्स का हुआ तो एक टिक के साथ हम 4 पैकेट्स को रिमूव करेंगे। तो अब सपोज करो कि पैकेट का साइज 1024 से ग्रेटर है, लेट्स से इट्स 1536। तो फिर क्या होगा, फिर हम एक टिक के साथ एक पैकेट को रिमूव नहीं करेंगे, वी विल वेट फॉर द अनदर टिक, दो टिक के साथ एक पैकेट रिमूव होगा। क्योंकि अब हम जो पैकेट रिमूव कर रहे हैं वो साइज के हिसाब से कर रहे हैं। और ये कब करेंगे, जब पैकेट्स का जो साइज होगा वो फिक्स्ड नहीं होगा। अगर पैकेट के सभी पैकेट्स का साइज फिक्स्ड है तो फिर तो एक टिक के साथ एक पैकेट। लेकिन अगर पैकेट का साइज फिक्स्ड नहीं है तो फिर हम डिसाइड कर लेंगे एक टिक के साथ इतने बाइट्स रिमूव करेंगे। सो दिस इज द एंटायर प्रोसेस। नाउ दिस इज द नो फ्लो चार्ट। तो इसमें हम काउंटर को यूज करते हैं। काउंटर को पहले 0 पे सेट कर देते हैं, फिर वेट करते हैं क्लॉक टिक की। अगर तो पैकेट का साइज फिक्स हुआ एक टिक के साथ एक पैकेट, अगर वो फिक्स नहीं हुआ तो एक टिक के साथ हम नंबर ऑफ बाइट्स को फिक्स कर लेंगे। अगर पैकेट का साइज उस बाइट से कम या इक्वल हुआ तो एक टिक के साथ उतने बाइट्स का, अगर ज्यादा हुआ तो फिर उसको दो टिक्स वेट करना पड़ेगा। तो जैसे ही एक पैकेट रिमूव होगा, वी विल डिक्रीमेंट द काउंटर बाय 1। तो दिस इज द अमाउंट ऑफ द डेटा दैट टू बी सेंट। तो हमने सबसे पहले काउंटर जो एन वैल्यू इनिशियली वो क्या रहेगी 0। उसके बाद हम वैल्यू को सेट करेंगे एन की वैल्यू को कितने पर। अगर तो वो फिक्स्ड साइज का हुआ फिर तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर पैकेट्स हुए वेरिएबल साइज के तो एन की वैल्यू हम कितनी सेट करेंगे, अमाउंट ऑफ द डेटा दैट कैन बी सेंट विद द वन टिक, जैसे हमने एग्जांपल में करा था। देन वी विल सेट द वैल्यू टू 1024। तो एन इनिशियली आपके पास ओपन रहेगा। एन की वैल्यू आप कैसे सेट करोगे, डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ द डेटा दैट इज नीड टू बी सेंट विद वन टिक। तो उसके बाद जैसे मैंने आपको बोला कि अगर साइज उसका इक्वल और लेस देन हुआ इस वैल्यू के, तो एक टिक के साथ आप उस पैकेट को ट्रांसमिट कर दोगे। लेकिन अगर पैकेट का साइज इससे ज्यादा हुआ तो एक टिक के साथ आप उसको सेंड नहीं कर सकते, यू नीड टू वेट फॉर द अनदर टिक। दो टिक्स होंगी फिर ट्रांसमिट करोगे। टिक मींस टाइम। तो यहाँ पे आप अंडरस्टैंड कर सकते हो।
कि आपने एक टिक के साथ पहले इतने बाइट्स को रिमूव किया, लेकिन अगर साइज फिर बड़ा या छोटा आ रहा है, देन यू नीड टू वेट फॉर द अनदर टिक। अब ये जो टोकन आपका पास लीकी बकेट एल्गोरिदम है, इसकी प्रॉब्लम है। अब प्रॉब्लम क्या है? ये आइडल टाइम। आइडल टाइम। अब ये जब आइडल टाइम यहाँ पे आ गया, तो इसका सोर्स को क्या बेनिफिट है? सोर्स जितनी देर के लिए आइडल बैठा, उसको तो उसका कोई बेनिफिट ही नहीं हुआ, क्योंकि जो डेटा है वो तो कांस्टेंट रेट से रिमूव हो रहा है। वो आइडल बैठा था, लेकिन उसके बाद उसने बस्ट में भेज दिया डेटा, लेकिन उसका बस्ट में जो डेटा था वो फिर कांस्टेंट रेट के साथ आउटपुट हो रहा है। तो जब ये आइडल बैठा था, तो उसको आइडल बैठने से क्या हो गया कि आइडल बैठने के बाद उसके पास ज्यादा डेटा आ गया, तो उसने ज्यादा डेटा इनपुट कर दिया, लेकिन जो आउटपुट हो रही है वो कांस्टेंट रेट के साथ हो रही है। तो हमने सोचा यार, अब सोर्स आइडल बैठा ही क्यों, उसका हमने मेक यूज कहाँ पे किया? क्योंकि सोर्स के आइडल बैठने से सोर्स का तो उसमें कोई फायदा नहीं हुआ, उसका तो नुकसान ही है। जितनी देर वो आइडल बैठा, उसके बाद उसने ज्यादा डेटा भेज दिया, लेकिन वो ज्यादा डेटा ज्यादा टाइम लेगा। ज्यादा टाइम कैसे लेगा? यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। तो मान लीजिए ये डेटा उसने 4 सेकंड में भेजा था, अब 3 सेकंड के लिए वो आइडल हो गया, तो 4 सेकंड में उसने सपोज कीजिए भेजा 10 Mbps, तो टोटल भेजा 40 Mbps। क्लियर हो गया? जो आउटपुट रेट है वो है 5 Mbps। तो ये 40 सेकंड सेंड, आपने जो डेटा है 4 सेकंड में सेंड करा, दैट इज 40 बाइट्स। आप 4 सेकंड में आपने सेंड कर दिए 40 बाइट्स, लेकिन आगे जो डेटा रेट है वो 5 Mbps है, उसको सेंड करने के लिए 8 सेकंड्स लगेंगे। तो आपने 4 सेकंड्स के लिए डेटा भेजा, और लेकिन उसको ट्रांसमिट करने के लिए लगेंगे 8 सेकंड्स। उसके बाद आप आइडल बैठ गए 10 सेकंड के लिए। अब क्या हुआ, 4 सेकंड भेजने के लिए जो आपने चीज करी थी उसको 8 सेकंड लग गए, और उसके बाद 10 सेकंड आप आइडल बैठे। तो यहाँ पे 2 सेकंड के लिए इसने कुछ नहीं किया, उसके बाद आपने भेज दिया फिर से 20 Mbps की रेट के साथ डेटा 4 सेकंड में, तो टोटल भेज दिया 80 Mbps। वहां पे रेट है 5 का, तो उसको टोटल कितने सेकंड्स लग जाएंगे? 14। तो जो डेटा आपने यहाँ पे 10 सेकंड आइडल बैठने के बाद 4 सेकंड में भेजा, उसको ट्रांसमिट करने के लिए कितना टाइम लग जाएगा? 14 सेकंड्स। डिले इंक्रीज हो जाएगी। तो सोर्स के लिए तो ये गड़बड़ हो गई। अब जितनी देर के लिए वो आइडल बैठा था, वो उतनी देर के लिए क्या हो गया, उसके बाद उसने हाई बस्ट में डेटा ट्रांसमिट किया, लेकिन वो जो डेटा उसने ट्रांसमिट किया 4 सेकंड के अंदर, नेटवर्क को उसको ट्रांसमिट करने में लग गए 14 सेकंड्स। डिले इंक्रीज हो गई। तो अब इस चीज को कैसे सॉल्व किया जाए? तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो है, दैट बेसिकली लाइज इन टोकन बकेट एल्गोरिदम। तो टोकन बकेट में अब हम क्या करेंगे? वी विल यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ टोकन। अब क्या होगा? नाउ दिस इज योर लीकी बकेट। अब ये जो बकेट है आपकी, जो पहले लीकी थी, अब वो टोकन में चेंज हो जाएगी। हम क्या करेंगे? एक टिक के साथ एक टोकन ऐड कर देंगे, और एक टोकन के साथ एक पैकेट को रिमूव करेंगे। तो इट मींस, सपोज कीजिए हमने क्या किया, 4 सेकंड में यहाँ पे 4 टोकन्स आ गए। तो सोर्स ने डेटा भेजा 3 पैकेट्स, तो उसके लिए 3 टोकन्स हैं, हमने रिमूव कर दिए। तो अब टोकन कितने हैं बकेट में? सिर्फ एक। तो अब उसके बाद 10 सेकंड के लिए सोर्स आइडल हो गया। सोर्स तो आइडल हो गया, लेकिन हम तो टोकन ऐड करे जा रहे हैं ना इसमें। तो इट मींस जब नेक्स्ट टाइम 10 सेकंड के बाद अगर वो 10 पैकेट्स भी ट्रांसमिट करेगा, क्योंकि हमारे पास 11 टोकन्स हैं, हम इमीडिएटली उनको ट्रांसमिट कर देंगे। तो इट मींस जब सोर्स आइडल बैठा हुआ है, उस टाइम पे भी हम टोकन ऐड कर रहे हैं, और एक पैकेट को ट्रांसमिट करने के लिए एक टोकन चाहिए। तो जैसे ही आप एक पैकेट ट्रांसमिट करोगे, एक टोकन जो है बकेट से रिमूव हो जाएगा, और नेक्स्ट टिक के साथ एक नया टोकन ऐड हो जाएगा। तो इट मींस आप एक टाइम पे उतने ही पैकेट्स ट्रांसमिट कर सकते हो जितने बकेट में टोकन्स होंगे। और जब सोर्स आइडल बैठा होगा, हम उतनी देर में टोकन्स ऐड करते रहेंगे, और आइडल बैठने के बाद अगर वो सोर्स जो है बस्ट में भी डेटा भेजेगा,
क्योंकि हमारे पास एडवांस में टोकन होंगे, हम इमीडिएटली उन टोकन्स को यूज करके उसके बस्ट ट्रैफिक को भी आउटपुट कर देंगे। तो अब जो उसको आइडल बैठने का नुकसान सोर्स को नहीं हुआ, क्योंकि उस टाइम में हम टोकन्स जनरेट कर रहे हैं, और जब सोर्स डेटा भेजेगा हम उन टोकन्स को यूज कर लेंगे टू ट्रांसमिट द डेटा। सो दिस इज द एंटायर कॉन्सेप्ट। एक क्लिक के साथ एक टोकन ऐड किया, डेटा आ गया, एक पैकेट को सेंड करने के लिए एक टोकन को यूज कर लिया। ठीक है जी। तो अब इसमें हुआ क्या, अब सपोज देखिए ना, अब इस एग्जांपल में देखिए, तो 7 पैकेट्स थे सोर्स ने ट्रांसमिट करे, लेकिन बकेट में थे 5 ही टोकन्स। तो इन 7 में से कितने पैकेट्स ट्रांसमिट हो जाएंगे? 5। और बाकी कितने पैकेट्स बच जाएंगे? 2। उनको वेट करनी पड़ेगी जब तक उनके लिए भी टोकन हम जनरेट नहीं कर देते। तो 2 टिक के साथ 2 टोकन और जनरेट हो जाएंगे, और नेक्स्ट 2 भी पैकेट्स ट्रांसमिट हो जाएंगे। अब देखिए, जैसे 7 थे तो बकेट के पास 5 थे, हमने एक पैकेट को सेंड किया, एक टोकन को रिमूव कर लिया, एक पैकेट को सेंड किया, एक तो 5 पैकेट्स को सेंड करने के लिए 5 टोकन्स यूज हो गए, क्योंकि अब बकेट में कोई टोकन नहीं है, तो 2 पैकेट्स को वेट करनी पड़ेगी टू फॉर द जनरेशन ऑफ द टोकन। और जैसे ही वो जनरेट हो जाएंगे हम इन 2 पैकेट्स को भी ट्रांसमिट कर देंगे। और मान लीजिए ये 7 पैकेट ट्रांसमिट करने के बाद 10 सेकंड के लिए, 10 टिक के लिए ये होस्ट आइडल हो गया, तो उस टाइम के अंदर हम फिर से 10 टोकन्स जनरेट कर लेंगे। और नेक्स्ट टाइम जो अगर वो 8 पैकेट्स भी भेजेगा, तो उसके लिए हमारे पास इनफ नंबर ऑफ टोकन्स होंगे टू ट्रांसमिट दोज 8 पैकेट्स। सो दिस इज द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ द टोकन बकेट। तो आज हमने डिस्कस किया नेटवर्क कंजेशन कंट्रोल एल्गोरिदम्स। नेटवर्क कंजेशन कंट्रोल एल्गोरिदम्स में सबसे पहले हमने डिस्कस किया लीकी बकेट। लेट मी राइट हियर फर्स्ट ऑफ ऑल। तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया लीकी बकेट। तो लीकी बकेट में हमने देखा कि जो इनपुट होता है वो वेरिएबल रेट के साथ होता है, लेकिन जो हमारी आउटपुट होती है वो फिक्स्ड रेट के साथ होती है, लाइक दिस। तो उससे हम ट्रैफिक को प्रॉपरली शेप कर सकते हैं, और शेप करने से कंजेशन के चांसेस कम होंगे। लेकिन उसमें ड्रॉबैक था कि जब सोर्स आइडल बैठा हुआ है, उसका यूज है जो हम प्रॉपर नहीं कर रहे थे। तो उसके इसकी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमने टोकन बकेट के एल्गोरिदम को यूज किया। टोकन बकेट में हम कांस्टेंट रेट की जगह पे टोकन्स को यूज करते हैं टू ट्रांसमिट द डेटा, और जब सोर्स आइडल भी बैठा होता है इतनी देर में हम टोकन्स जनरेट करते रहते हैं। तो आई होप आपको नेटवर्क कंजेशन कंट्रोल एल्गोरिदम्स, लीकी बकेट और टोकन बकेट क्लियर हुआ। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे। हैव अ वेरी नाइस डे। सी यू टुमारो with the next topic.